अभी हमारे देश में कोरोना का समय चल ही रहा है, यानी कोरोना ख़त्म ही नहीं हुआ है। उसके बाद एक बीमारी सामने आती है, ब्लैक फंगस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस बीमारी का लक्षण क्या है और कैसे इसका उपचार होगा, यानी कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और क्या क्या इसके वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होता है। इन सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम शशि रंजन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानते हैं हम इसको डिटेल से। तो बता दें कि आपको ये पुराना बीमारी, यानी कि ये कोई नया बीमारी नहीं है ब्लैक फंगस। इस बीमारी का नाम म्यूकस माइकोसिस है, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस से जानते हैं, यानी जो इसका प्रचलित नाम है ये ब्लैक फंगस। ये जो बीमारी है ये उन लोग को होता था जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता था, यानी या फिर उनका इम्यून सिस्टम सप्रेशन किया जाता है, उनका कम किया जाता था। तो खासकर जो डायबिटिक पेशेंट थे या फिर जो ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, उन सभी को इस चीज़ की समस्या होती थी। लेकिन वो शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता था, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए बोला जाता था, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन या इस टाइप की बीमारी ना हो। पर कोविड के समय बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गए, क्योंकि जो भी लोग ठीक हुए उन सब का कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, यानी उनका कम हुआ है। इस वजह से ये फंगस ज़्यादा उन्हीं लोग को अपना चपेट में ले रही है। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी कोई नई नहीं है, यानी इससे पहले भी ये बीमारी चलता आया है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी हेल्दी पर्सन है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा होता है कि ये बीमारी ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है, यानी ये बीमारी उस बॉडी में नहीं फैलता है। पर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनमें ये खतरनाक अपना रूप पकड़ लेता है। अब हम जानते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या है, यानी सिम्टम क्या है, कि जानेंगे कि हमारा ब्लैक फंगस है। तो सबसे पहले आँखों में लालपन आना और दर्द होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव आना इसकी पहली पहचान है। ये जो है ये सिम्टम है इस बीमारी का। और साथ में ये भी बता दें कि जो भी संक्रमित, यानी अधिकतर उन्हीं लोग को संक्रमित बनाया है जो डायबिटिक पेशेंट है, और वो भी हैं जो अभी कोविड-19 से ठीक हुए, उन सब में इनका कभी थोड़ा थोड़ा लक्षण देखा जा रहा है। तो उन्हीं को ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही पकड़ रही है, यानी उनको ग्रसित कर रही है। क्योंकि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जो कोरोना से ठीक हुए, उन सब कहीं ना कहीं उन्हें स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके वजह से उनका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, यानी इम्यून सिस्टम, वो कमज़ोर हो जाता है। यानी समय के साथ जैसे वो स्टेरॉइड ले जाते हैं वैसे वैसे उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से ये जो बीमारी है उन सभी पे ज़्यादा खासकर अटैक कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में। ये जो ब्लैक फंगस है इसको पता लगाने के लिए ब्लैक फंगस एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए KOH टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की मदद ली जाती है। इसके बाद तुरंत इसका इलाज शुरू किया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट है उनको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। अगर जल्दी उनका लेट कर देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका आँख भी निकालना पड़ जाता है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे नाक से शुरू होने के बाद ये पूरा आँख तक जाता है और पूरा आँख सूजन हो जाता है, उसके बाद ये दिमाग तक पहुँच जाता है। तो इसके वजह से कभी कभी जो पेशेंट है उनकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु रेट है वो 50%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी से कभी कभी उनको आँख भी निकालना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल गया हो। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अगर जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, यानी शुरुआती में, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप डिले करते या फिर पता लगाने में भी टाइम लग जाता है, तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको आँख भी निकालना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप पहले चले जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इस ब्लैक फंगस के, यानी जो इसका ट्रीटमेंट होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यानी जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ENT होता है, नेत्र रोग होता है या दंत रोग, उन सभी को इसके सर्जरी में शामिल किया जाता है, ताकि जो भी रिलेटेड है इन सब से इन सभी चीज़ का प्रॉब्लम दूर हो सके और ज़्यादा से जल्दी जो भी पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट हो सके। अब इस ब्लैक फंगस से सिर्फ सावधानियाँ ही बचाव है। तो सावधानियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। यानी जो ऐसी जगह जहाँ पे धूल मिट्टी कण ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें मास्क लगा के जाना चाहिए, यानी ऐसे जगहों से बचना भी चाहिए। यानी कहीं पे मिट्टी काई, तो ऐसे से जहाँ भी जगह हो तो वहाँ पे जूता पहन के जाना चाहिए, ना कि बिना जूता के। और साथ में ग्लव्स, फुल टी-शर्ट और ट्राउज़र पहनना चाहिए, जितना भी इन्फेक्शन से हम बच सके। यानी कहने का मतलब ये कि जितना अपना हाइजीन मेंटेन कर सके, यानी जितने साफ़ सुथरा जगह से हम बच सके। खासकर उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगी जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से प्लस हैं, उन सब को, अब जो भी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव है, उन सब को इससे बीमारी से बचाने के लिए आपको कोशिश करना होगा और उन सभी को इन सब चीज़ों से बचाना होगा। और उन्हें खासकर हाइजीन पक्का मेंटेन करना ही करना है, नहीं तो फिर आने वाले समय में ब्लैक फंगस उनका भी शिकार वो बन सकते हैं। तो उन्हें भी प्लीज़ सफाई और हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश किया, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है कोरोना के बाद, और उनका
इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये ब्लैक फंगस उन पे हमला कर सकता है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस कोई नया बीमारी नहीं है, ये पुराना समय से चलता आ रहा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत था यानी अच्छा था, इसके वजह से ये हमें इन्फेक्ट करता था, लेकिन ये ठीक हो जाता था, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन अभी कोरोना के समय इम्यून सिस्टम बहुतों का भी कम हो गया, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट है उनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसी चीज़ को देखते हुए आपको भी ये हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। यानी जो भी अभी समय है, इस समय अब सबसे ज़रूरत है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना और क्लीन रखना, और साथ में हाइजीन मेंटेन करना। जो भी अभी कोरोना वायरस से ठीक हुए उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल पर नज़र रखना चाहिए, उन्हें चेक करते रहना चाहिए कि उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहे। अगर जिनको शुगर है तो वो स्टेरॉइड की मात्रा कम कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, और बिना डॉक्टर के आप एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवा लेनी नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया तभी ले, अपने मन से ना ले। और हाँ, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो आप शुरुआत में ही अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, ताकि आपको बहुत लंबा ना जाना पड़ सके या कोई सर्जरी ना कराना पड़ सके। तो इसी वजह से अगर शुरुआत में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आप पे उतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी अभी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन सभी को ये परेशान कर रहा है। और साथ में अगर जो भी कोरोना वायरस का टीका आ रहा है वो पक्का जरूर ले, अगर खासकर आपके बुजुर्ग और जो अभी तक बचे हुए हैं उन सबको लेने के लिए ज़रूर से ज़रूर कहिएगा, क्योंकि वैक्सीन ही अभी बहुत एकमात्र सहारा है। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, नए मेरे चैनल पे नए हो तो पक्का इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।